क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। क्या है आप? मैं भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति हूँ। इस बार का 40 में 40 सीट बिहार में और 400 प्लस सीट भारत में कैसे जीत रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग काम के आधार पर जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। विपक्ष की तरह हम लोग हवा में नहीं बात करते हैं कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख नौकरियाँ देंगे। ना नौकरी नहीं, जो तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि नौकरी दिए हैं, तो नौकरी किस आधार पर दिए? वो मुख्यमंत्री थे, उनके कलम में वो पावर थी कि उन्होंने बोल दिया कि हम नौकरी दे रहे हैं, बिहार में हमने नौकरी दिया। नौकरी तो माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके कलम के पावर से नौकरी दिया गया। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। राम मंदिर का भी मुद्दा है, इतने 500 वर्षों से विपक्ष ने अटका कर रखा था राम मंदिर को। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही देन है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और इतनी राम मंदिर, इतनी बड़ी आस्था को विपक्ष ने दबा के रखा था। और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे भारत में धर्म की स्थापना हो गई है राम मंदिर कर लेकर। और विपक्ष देखिए, उसमें भी विपक्ष की कितनी बड़ी राजनीतिक रही है, कितनी बड़ी भूमिका रही है कि वो राम मंदिर में भी वो जाने से मना कर दिया कि हमारे कोई भी कार्यकर्तागण राम मंदिर में नहीं जाएंगे। उसको भी अपने आस्था से जोड़ लिया। ये विपक्ष की बहुत बड़ी विफलता है। और देखिए, बिहार में कहीं भी विपक्ष का कुछ भी नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास जो जनता के बीच में लेकर जाए और जनता के बीच में जाकर बोले। कोई मुद्दा ऐसे बतलाए विपक्ष को, जनता के बीच में जाकर जनता को भ्रमित करने का काम इन्होंने किया है। तो 400 पार का जो काम है, विपक्ष गिनाते हैं कि मोदी जी का कोई कामकाज ही नहीं हुआ। और राम मंदिर का जहाँ तक बात है, तो मोदी जी चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, कि उनके फैसला पर हुआ। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था, और उसमें जो पैसा लगा ना वो मोदी जी का था ना किसी का था। वो पैसा जो था से राम भक्तों का था, सनातनों का था, और सब चंदा का पैसा था। उसमें मोदी जी का तो कोई योगदान नहीं रहा जी, मोदी जी राम मंदिर को ले आए। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जो विपक्ष बोल रही है कि मोदी जी चीफ जस्टिस थे, तो विपक्ष को ये बात का पता होना चाहिए कि 10 साल में मोदी जी चीफ जस्टिस हो गए। इससे पहले जो 500 सालों तक, यानी कि जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद तो कंटिन्यू उन्हीं का सरकार था। फिर क्यों नहीं उन्होंने राम मंदिर बनाया? और उस समय उनको बनाना चाहिए था ना। जो ये काम 10 साल में हुआ, पिछले 50 सालों में भी तो हो सकता था ना। ऐसा कोनो थोड़े था कि 10 साल में मोदी जी आए तो किए, और इससे पहले नहीं हो सकता था। उस समय तो राम भक्तों पर गोली चलाया गया, बर्बरता दिखाई गई, कितनी राम भक्तों की निर्मम हत्या हुई, उसमें कितनी की कुर्बानी है। उस समय किसकी सरकार थी वहाँ पे? यही आधार पर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, राम मंदिर के मुद्दा को रख रहे हैं। राम मंदिर नहीं, अनेकों मुद्दा है। उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड। आप देख लीजिए कि आज हमारे गांव में कितने, माने गांव में तो सब लोग पैसे वाले नहीं होते हैं, सब मध्यम परिवार के हैं। और बड़े बड़े जब रोग आ जाते हैं तो बड़े बड़े परिवार को भी नीचे डूबना पड़ता है। तो इस कंडीशन में 5 लाख रुपए तक का फ्री ऑफ कॉस्ट जो इलाज हो रहा है, ये कितना संजीवनी बूटी का काम करता है कहीं पर भी। इतनी सालों से विपक्ष की सरकार थी, कहाँ पे गया? यूपीए की सरकार में ये सब कहाँ था योजना उनके पास? उज्ज्वला योजना, लोग कहता है कि गैस सिलेंडर दे दिया तो घर में आग लग रहा है। उनके पास तो कोई मुद्दे नहीं है, क्या करेंगे? जो मन में आ रहा कर वकर जो बोलना है। स्टेज पर कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिलता है। कुछ दिन पहले देखे होंगे कि पाटलिपुत्र मीसा भारती जी का जो नॉमिनेशन हुआ था, उसमें कार्यकर्ता का क्या हाल हुआ था। तो उनको तो जो मन में आता है वो बोलते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं ना है कि हम लोग को जो मन में आएगा बोलेंगे। हम लोग, जनता बहुत समझदार हो चुकी है, जनता सुनती है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वोटर है, वो चुपचाप जाकर सीधे वोट गिराता है, ना कि जाके हल्ला करता है, दिखाता है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी का वोट गिराने जा रहे हैं। और 5 काम ऐसा गिनवाए जिसको लेकर के जनता के बीच उस बात को रखा जाए कि हमने किया है, और उस चीज़ हकीकत, जैसे कि 5 लाख का इलाज का बात हुआ, तो 75 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको इस चीज़ का मुहैया कराया जाएगा। समाज में 75 साल के ऊपर का लोग बहुत कम होते हैं। देखिए, ये जो आयुष्मान कार्ड है, और विपक्ष एक और है, उठाते हैं आवाज़ कि राशन पे, कि मोदी जी गरीबों के लिए काम करते हैं लेकिन गरीबी मिटाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप बतलाइए कि कोरोना ऐसा समय में कोई भी, सब लोग अपने अपने घर में डूबा हुआ था। कोरोना ऐसा महामारी जो पूरे विश्व में ही था, भारत ही नहीं पूरे विश्व में था।
उस कंडीशन में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब को समझे, तब ना फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दिए। उस समय भी घर में लोग बैठ के खाता था। लोग बोलता है बेरोजगारी है, बतलाइए बेरोजगारी है कहाँ पे? बेरोजगारी उनको है जो करना ही काम नहीं चाहते हैं, उनके लिए बेरोजगारी है। आप जाइए, हर जगह इंडस्ट्री खुल रहा है, हर जगह। हमारे ही अपने लालगंज में देखिए कितने सारे प्लांट लग रहे हैं। आप देखिए मोदी जी का जो 5 जो कार्य है जो जनता के बीच में लेकर जाना है, आपकी बहुत बड़ी यह सवाल है। तो पहला जो काम है आयुष्मान कार्ड, उसके बाद है कि राशन, 1 नेशन 1 राशन का जो स्कीम है, आप पूरे भारत में कहीं भी अपने राशन कार्ड से उठा सकते हैं। तो ये तो आपका समस्या का समाधान हुआ। उसके बाद पक्का मकान। अब देखिए पक्का मकान सब लोगों को मिला कि नहीं? जो बचे हुए उनको भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि पक्का मकान मिलेगा। सबसे बड़ी भारत का जो आस्था था राम मंदिर, राम मंदिर को भी तो बनवाया गया है। तो विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं जो जाए जनता के बीच में जाकर कुछ बोले। तो जो मन में आता है वो अपना बोलते हैं। राहुल गांधी कुछ और बोल देते हैं, तेजस्वी यादव कुछ और बोल देते हैं। अभी तक तो हम राहुल गांधी जी का कोई शो भी बिहार में नहीं देख रहे हैं, कोई रैली भी उनका नहीं देख रहे हैं। तो गठबंधन नहीं ठगबंधन उनका हो चुका है। विपक्षों द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी के नाम पे उनके नेता वोट जीत रहे हैं, कोई भी हो, और मोदी जी हर संसदीय क्षेत्र जाना पड़ रहा है उनको। अगर काम होता तो काम के नाम पर वोट नहीं मिलता। से आज तक ऐसा प्रधानमंत्री कोई भी देश में नहीं हुआ जिन्होंने इतना प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री बन गए भारत के। देखिए अपने घर का जो मालिक होता है तो अपने लिए सब कुछ करता है कि नहीं करता है? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अच्छी बात है ना कि उनमें उतनी क्षमता है कि हर एक लोकसभा में जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी हमारे हर एक लोकसभा को टच कर रहे हैं। देश के लिए भी, हमारे हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के लिए भी गौरव करने वाली बात है कि यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले आए हैं। देखे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ है, अपार भीड़ और जनसमूह भी था। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें उस कैपेसिटी और क्षमता है कि हर एक लोकसभा में जाकर अपनी बात को रख रहे हैं। विपक्ष हो नहीं, अपनी हर एक लोकसभा में जाकर बात को रख रहा है। अपने बात को हर एक लोकसभा में जाकर रखे। एक दिन में इतना सभा और करोड़ों का, एक सभा में करोड़ों का खर्च, या देश का पैसा इस आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा है, या जो हो रहा है वह आम जनता का पैसा को यूज किया जा रहा है। यह पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर यह पैसा जनता के टैक्स का पैसा है तो इसको किसी सदुपयोग की चीज़ में लगाया जाए कि रैली करके, जनसभा करके उस पैसा को बर्बाद कर दिया जाए। देखिए रैली और चुनावी है, चुनाव में ऑलरेडी जो है वो जनता मालिक है, जनता ही सब कुछ करती है। आपको ये लगता होगा कि यहाँ पे जो भीड़ है पैसा दे के बुलाया गया है, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो भीड़ है जनता खुद आती है। और रही मोदी जी के लिए, तो मोदी जी के लिए हर एक जनता खुद ही तैयार है अपने से खर्च करने के लिए। मोदी जी के पास क्या, उनका तो 140 करोड़ परिवार है, तो 140 करोड़ के बीच में तो उनको जाना ही पड़ेगा, न जाने का सवाल नहीं है। अगर 140 करोड़ परिवार के बीच में वो नहीं जाते हैं तो लोग को भी लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत ईगो वाले हैं, उनमें अहंकार आ चुका है। और बहुत अच्छी बात है कि वो लोग के बीच में जा रहे हैं। और पैसा खर्च करने की बात है तो यहाँ पे खुद ही लोग खर्च करता है। कोई मोदी जी आके कोनो थोड़े पैसा देते हैं कि हाँ भैया आप हमारे चुनाव में आके खर्च कीजिए, हम अपना विभाग से पैसा देते हैं कि आप चुनाव में पैसा लगाइए। ऐसी बात नहीं है, जनता खुद ही इस तरह की व्यवस्था करती है। मोदी जी सिर्फ आते हैं, जनता से अपने मिलते हैं, अपने परिवार के लोग से मिलते हैं, अपने दर्द को बांटते हैं, उनका खुशी और गम को लेते हैं, फिर वो अपने जो सुझाव होता है उनको देते हैं, फिर जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के ऐसे हैं जो हर एक जनता के बीच में जा रहे हैं। और सवाल है विरोधी का कि वो पूंजीपतियों की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है, और सारे देश के सारा कुछ बेच चुके हैं, और 2045-47 तक का समय मांगते हैं। वो तो 2024 में ही बेच दिए, तब 47 तक का समय लेकर ही अब देश का पूरा तरह देशों को बेच देंगे क्या? आप देखिए, हम तो आपको पहले ही बोले थे ना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ तो कोयला से शुरू होता है और भूमि घोटाला
यानी कि नौकरी के बदले ज़मीन भी लिया जाता है। अब बतलाइए कि एनडीए की सरकार पिछले 10 सालों से है पूरे भारत में, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री या उनके कोई विभाग पर घोटाला का कोई लगा हो एग्जाम कि हाँ भैया घोटाला आपके मंत्रालय में हुआ, लेकिन विपक्ष के ऊपर तो पूरा घोटाला का ही सिस्टम बना हुआ है। जहाँ जाइए, अभी हाल फिलहाल में देखे कि ईडी का बात करते हैं, ईडी जाती है हर जगह, तो खाली हाथ कहाँ से आती है? कहीं से देखे हैं कभी 200 करोड़, कभी 300 करोड़, कभी 35 करोड़, कहाँ से आता है पैसा? ही मोदी जी जाके रख देते हैं वहाँ पे। पैसा उन्हीं का न होता है, उनके पास तो खुद रखने के लिए जगह नहीं है। और वो कितना कमाए जो एक साल में 40 करोड़ 50 करोड़ हो जाता है। एक जनता सही से कमाता है तो 2 लाख रुपया साल में नहीं कमा पाता है, और यहाँ पर देखिए 40 से 50 करोड़ रुपया साल भर में हो जाती है। तो क्या मोदी जी का ही काम है कि उनके घर में पैसा घुसा देते हैं? विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, ज़मीन के बदले, नौकरी के बदले ज़मीन ले लेते हैं। जब ईडी उनसे पूछताछ करती है तो कहते विपक्ष हमारे पीछे पड़ा हुआ है। केजरीवाल जी को देखिए, शराब बेच देते हैं, उनका घोटाला कर देते हैं, कहते कि ईडी पीछे पड़ा हुआ है। तो ईडी पीछे कहाँ पड़ा हुआ है? आप बोलिए ना, आपके लिए कोर्ट नहीं है? कोर्ट आपको छोड़ देती है तो बहुत अच्छा है, भी हम आपका सपोर्ट कर देता है तो बहुत अच्छा है। जो आपके सपोर्ट में हो, आपके फेवर में, बहुत अच्छा है, और जो आपके फेवर में नहीं होगा आपका विरोधी हो गया। विपक्ष ये अच्छा नहीं है विपक्ष के लिए। विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, अपने सही मुद्दा, अपने सही जगह पे रहना चाहिए। ईडी नहीं जपना चाहिए उनको। अगर ईडी से इतना डर चुके हैं तो फिर वो अपने आप को प्रूव करें, अपने जनता के बीच में जाए, बतलाए कि हम घोटाला नहीं किए हैं, हम ईडी के पास क्यों जाएं? आप लोग हमको कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में क्यों नहीं? कोर्ट भी तो मोदी जी का नहीं ना, कोर्ट तो स्वतंत्र है ना। कोर्ट फिर क्यों आपके फेवर में जवाब नहीं देती है? 2014 में जब आए थे शासन में प्रधानमंत्री जी, तो बोले थे कि देश के में इतना काला धन छिपा हुआ है कि निकलने के बाद लोगों को 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। देखिए, चुनाव है, हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं, ये ज़रूर है कि 15-15 लाख रुपया का उनका वादा है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। आने वाले समय में हर एक परिवार को उस तरह से विकसित भारत जो बनाना है, उसमें भारत गरीब होकर विकसित कोनो थोड़े होगा। भारत विकसित तभी बनेगा ना जब अमीर होगा। उसमें हर एक परिवार को 15-15 लाख रुपया रहेगा उस समय तक, देखिएगा। लोजपा से एक मंत्री थे, 22 लोगों ने 3 तारीख को इस्तीफा दिया है, और उन्होंने बताया कि 52 लाख, जिस समय सत्ता में आए तो 14 में तो 52 लाख करोड़ का कर्ज था भारत पे। अभी 152 लाख करोड़ का कर्ज है। यह इतनी बड़ी रकम है जो देश के 140 करोड़ जनता पर बराबर बांट दिया जाए तो एक इंसान पे 80,000 रुपये का कर्ज बनेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो विपक्ष में है, जो विपक्ष में है, उनका काम ही है बोलना। जब तक पार्टी में थे, पार्टी के सम्मान में बोल रहे थे, पार्टी हटा दिया, पार्टी के विरोध में बोल रहे हैं। उस समय बहुत अच्छा था, उस समय देश पर कर्ज नहीं था, अब देश पर कर्ज हो गया है। एक ही दिन में कर्ज लद गया, एक दिन पहले कर्ज नहीं लदा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। चलिए।